वेलकम यूट्यूब फैमिली। नमक हराम ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में कौन सी ऐसा धमाका होने वाला है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती जा रही है। और अगर आप 2-3 एपिसोड्स एडवांस में सुनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दूसरी तरफ अगर हम अस्मा की बात करें तो इस कदर एग्जैजुरेट कर चुकी है उसकी फैमिली उसको कि वो भागने का प्लान बना लेती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागती नहीं है। दरअसल वो सबको शिकायत कर रही है कि उसे किस कदर तंग कर दिया है उन लोगों ने, उसकी ज़िंदगी को किस कदर तंग कर दिया है, कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पर अगर अमीन कुरैशी की बात की जाए तो वो वहाँ पर प्लान बना रहा है और कह रहा है कि वो किसी के साथ भी इसकी शादी कर दे। अब वो चाहे उसके पार्टनर का बेटा ही क्यों ना हो या फिर कोई भी छोटा मोटा इंसान जिसके साथ वो शादी कर ले, लेकिन अस्मा नहीं मान रही। लेकिन यहाँ पर जब अस्मा तीसरी दफ़ा कदम उठाती है भागने का, तो यहाँ पर अमीन कुरैशी जो है वो इस चीज़ पर अब कंफर्म हो चुका है कि वो इसकी शादी ज़रूर कर देगा। और इस बात पर वो उसको बंदूक से मारने भी लगता है। वही सीन फिर से आएगा जब उसको बंदूक दिखाई जाएगी और कहा जाएगा कि या तो इसको मार दो या फिर इसको मना लो मुरीद अपने साथ शादी करने के लिए। यहाँ पर मुरीद फ़ौरन से कहता है कि मैं इसको मना लूँगा और ये मुझसे ही शादी करेगी, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। अस्मा को ये बात बहुत ही हैरान करती है क्योंकि जिस कदर कॉन्फिडेंस से उसने कहा है उसे खुद भी नहीं समझ आ रही कि ये ऐसा कैसे कह सकता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुरीद अस्मा में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। दिल ही दिल में वो उसको बहुत पसंद करता है। भले ही उसकी छोटी बहन हर वक्त ये कहती रहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन यहाँ पर मुरीद जो है वो बड़ी बहन के अंदर इंटरेस्टेड है। लेकिन अस्मा बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती मुरीद से। इसकी कुछ वजूहात भी हैं। डेफ़िनेटली वो मुरीद का देखना पसंद नहीं करती, कैसे वो देखता है, क्योंकि वो एक रिलीजियस लड़की है और किस तरीके से वो हर जगह पर पाया जाता है, मुख्तलिफ मौक़ों पर वो उसको देखती है, तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो मुरीद को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उससे शादी भी नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ जिस तरह के अमीन कुरैशी की जो दोस्त होती है जिससे वो मिलता है अक्सर, वो उसको कहती है कि तुम अपने नौकर के साथ ही उसकी शादी करवा दो। तो अब इस चीज़ पर अमीन कुरैशी ने गौर कर लिया है और वो उसकी शादी करवाएगा मुरीद के साथ। आगे जाकर आप देखेंगे कि अस्मा की मुरीद के साथ शादी हो जाएगी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कैसे इस ड्रामे का एंड होगा, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो फिर एंड पे क्या रह जाएगा और किस तरीके से मुरीद आगे आगे बदला लेगा, कैसे वो अपने इख्तिताम तक पहुँचेगा। तो वो यही चीज़ है कि जिस तरीके से मुरीद अपने कमरे में, अपने घर में खुद से ही बातें करता रहता है, अपनी माँ की तस्वीर को देखता है, अपनी माँ को याद करता है और बीते हुए लम्हों को याद करता है। तो अस्मा जब इसके साथ रहेगी तो वो इसकी पर्सनैलिटी को भी जज करेगी और इसकी बॉडी लैंग्वेज देखेगी और इसको अक्सर खुद से बातें करते हुए भी सुनेगी। तो फिर उसे समझ आएगी कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, इतना सस्पिशियस क्यों है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसको पता चल जाएगा और वो मुरीद उसको सारी सच्चाई भी बताएगा जब इनकी अच्छे से अटैचमेंट हो जाएगी। और वो इसको सारी सच्चाई बताएगा कि किस तरीके से उसके बाप ने इसकी माँ के साथ ज़्यादती की और उसने फिर खुदकुशी की। गाइस, यहाँ पर जब मुरीद की अस्मा के साथ शादी हो जाएगी तो फिर अस्मा के पास कोई चारा नहीं होगा कि वो वापस अपनी फैमिली के पास जा सके, बल्कि उसको उसके साथ ही रहना होगा, क्योंकि वाहिद दुनिया में अब सिर्फ एक ही इंसान बचा होगा जिसके साथ वो अपनी हर चीज़ शेयर कर सकेगी और वो होगा मुरीद। इस तरीके से वो उसको मुरीद पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा और जब मुरीद उसको सच्चाई बताएगा तो डेफ़िनेटली वो फिर मुरीद का ही साथ देगी, अपने बाप का साथ नहीं देगी, क्योंकि उसके बाप ने तो उसका साथ भी नहीं दिया था जब वो मुश्किल वक़्त में थी। यहाँ पर बेसिकली अस्मा मुरीद के साथ शादी करने में सिर्फ़ इस वजह से राज़ी होती है कि वो चाहती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यू रहे और वो कंटिन्यू रहेगी और वो फिर ख़ुद से भी इन्वेस्टिगेशन में लग जाएगी। वो ख़ुद से भी जानना चाहती है आखिर कौन था जिसने उसको किडनैप करवाया और ये सब कुछ किया। तो जब आगे जाकर मुरीद उसके साथ बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल अपनाएगा और उसके साथ बहुत अच्छा रहेगा और एज़ ए हस्बैंड बहुत अच्छा उसका ख़्याल रखेगा, तो वो जब पूछेगी और उसको पता चलेगा कि भई तुमने ही मुझे किडनैप करवाया, इसका मतलब वो तुम थे, तो वो बताएगा जी हाँ, बिल्कुल मैं था।
फिर जब अमीन कुरैशी को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो डेफ़िनेटली बहुत कदम उठाएगा, बहुत बड़ा कदम उठाएगा और वो उसको बाहर घर से निकाल देगा। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि तब तक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी होगी अस्मा की भी और मुरीद की भी आपस में, क्योंकि वो उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है, तो डेफ़िनेटली वो उसको पसंद करने लगेगी। और फिर उसके बाद उसके और पास और कोई चारा नहीं होगा, वो यही सोचेगी कि अगर वो इस वक़्त मुरीद को अकेला छोड़ देगी तो डेफ़िनेटली कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वाहिद मुरीद है तो वो मुरीद का ही साथ देगी, बिल्कुल भी अपनी फैमिली का साथ नहीं देगी। तो एट द एंड यही होगा कि सारे मुरीद के साथ होंगे, इवन के अमीन कुरैशी की अपनी फैमिली भी, क्योंकि उसकी छोटी बेटी जो है वो भी मुरीद का ही साथ देगी। वो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वही दे देगी कि वो एक एज अ पर्सन बहुत ही अच्छा बंदा है मुरीद, और इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इसके पीछे कोई ना कोई वजह है जिस बात पर सब के सब अमीन कुरैशी के ख़िलाफ़ होंगे और अमीन कुरैशी अकेला रह जाएगा, और इसे उस बात की सज़ा अब मिलेगी जाकर जो कि इसने बहुत पहले मुरीद की माँ के साथ किया था। तो इसी तरीके से अमीन कुरैशी की फैमिली उसे बहुत ही बुरे तरीके से टैकल करेगी। और जैसे कि लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा था कि मुरीद ने अमीन कुरैशी से जब कहा था कि इस घर में बगावत की एक लहर उठ जाएगी और बहुत ज़्यादा नाफरमानी होगी, तो वो बेसिकली अमीन कुरैशी को ही बता रहा था कि ये सब कुछ उसके साथ होने वाला है, उसके दिमाग में डाल रहा था। तो कैसा लगा आपको रिव्यू और लेटेस्ट एपिसोड्स में? क्या वाक़ई ऐसा होगा? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फिर धमाकेदार एपिसोड्स आपको ही मिलें।